गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं पुष्पेन। चलिए बात करते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी की। इसमें हम जानेंगे कल के दिन मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। मार्केट में तेज़ी बनेगी या फिर मंदी बनेगी। मार्केट में हमें टारगेट कहाँ तक रखना है या फिर हमें स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाना है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। इसमें प्रत्येक कैंडल 1 डे की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेंगे अपने पिछले वीडियो की। तो पिछले वीडियो मेरा वीडियो था बैंक निफ्टी के प्रति, वो साइडवेज या बेयरिश था। तो बैंक निफ्टी ने जो मूवमेंट दिया गैप डाउन या समझ लीजिए थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद में लगभग 7 दिन बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट में ही रही। तो अब कल के दिन क्या संभावना बनेगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट सेटिंग पर। अभी कल के दिन भी जो है हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड हमें नहीं दिखाई दे रहा है। या तो बहुत बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब कोई एक बड़ी न्यूज़ पॉजिटिव होगी। अभी जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं चल रही है। तो अभी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े रैली के बाद में मार्केट थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रणनीति अपना रही है। तो यहाँ पे होगा क्या या हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि आज लगभग 7 दिन बैंक निफ्टी यहाँ पे लगभग इन लेवलों पे ओपन हुई। इस लेवल पे थोड़ा सा पहले नीचे आई, फिर इसी लेवल पे 7 दिन मार्केट खड़ी रही। अब कल के दिन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या यूं भी कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ये वाली। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसके बीच में कहीं पर भी ओपनिंग होती है तो पहले वेट एंड वॉच करना है। यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो बैंक निफ्टी इस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको भी टच करिए, इसको भी टच करिए, इसके बाद तो यहाँ कहीं तक बैंक निफ्टी का टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है, जो हमें दिखाई दे रहा है लगभग 48,000 के आसपास था। 40 यदि अप साइड का मूवमेंट बैंक निफ्टी में बनता है तो हमारा टारगेट रहेगा 48,000 के आसपास। और यदि डाउन साइड का बनता है तो हमारा टारगेट रहेगा लगभग 47,500। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज में होती है तो मार्केट या तो थोड़ा सा ऊपर जाती है या तो थोड़ा सा नीचे आती है, वहाँ पे इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अब ये तो था थोड़ा साइडवेज का मूवमेंट कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में थोड़ा सा ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी तो हमें किस लेवल तक ट्रेड करना है। अब जो इसके बाद का व्यू है, इसके बाद का व्यू बहुत ही अच्छा है। यदि बैंक निफ्टी किसी भी कारणवश इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है तो ही हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। लगभग यहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इसको ब्रेकआउट करना चाहिए 48,000 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो वहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट आपको आसानी से कैप्चर करने को मिल जाएंगे। वही यदि बैंक निफ्टी 47,500 के नीचे निकलती है तब भी आपको ये वाला लेवल आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे भी लगभग आपको 500 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो कैप्चर करने को मिलेगा। तो कल के दिन ये इतनी संभावनाएं बन रही हैं, सारी संभावनाएं मैंने आप लोगों को बता दी है। अब इसकी ऑप्शन चेन चलते हैं कि ऑप्शन चेन में किस प्रकार से सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। यदि ऑप्शन चेन की बात करें बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन चेन है, यहाँ पे जो अभी हमें दिखाई दे रहा है वो लगभग हमें रेजिस्टेंस पॉइंट दिखाई दे रहा है 2,10,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट, और ये हमें दिखाई दे रहा है 48,000 पे। और यही ध्यान दीजिएगा कि यही इसी के अनुसार जो हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है वही हमें ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है।
अब डाउन साइड का बात कर लेते हैं कि पुट वाले कहाँ पे एक्टिव हैं। पुट सेलर भी लगभग इसी रेंज के आसपास हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें 27,500 पे दिख रहा है। तो चार्ट और हमारी ऑप्शन चेन एक ही चीज बता रही है कि आपको 48,000 पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, 47,000 पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी जो मार्केट में चल रहा है, जिस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है, तो मार्केट में बस यही है कि 27,000 तक मार्केट जाए, ब्रेकडाउन करती है छोटे से टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे आपका टारगेट 47,500 रहेगा। यदि अप साइड में छोटे से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करती है, तो वहाँ पे टारगेट आपका 48,000 के ऊपर रहेगा। बड़ा ब्रेकआउट या बड़ा ब्रेकडाउन इन दोनों लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के बाद ही आएगा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी के प्रति एनालिसिस। अब देख लेते हैं कि हमारी निफ्टी में किस प्रकार का सिनेरियो में दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी का चार्ट ने थोड़ा सा आज बुलिशनेस हमें दिखाई दिया, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि लगभग यहाँ तक के लेवल हमें मिलने चाहिए। तो वो लेवल लगभग अभी हमारे अचीव नहीं हुए हैं, लगभग 21,500 के लेवल पे। अब कल के दिन हमें किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है उसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, यहाँ से लाइन ड्रॉ करिए 21,500 पे। ये हमारा रहा रेजिस्टेंस और ये हमारी रही सपोर्ट लाइन। तो रेजिस्टेंस हमें कितने में फेस दिखाई दे रहा है, लगभग हमें 21,500 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है निफ्टी में। और जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लगभग मिल रहा है 21,400 पे, 21,375 के आसपास हम कह सकते हैं कि 21,375 से लेकर 21,400 तक हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस की बात करें, जो रेजिस्टेंस का लेवल हमें दिखाई दे रहा है 21,500 पे दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है लगभग 21,375 से 21,400 तक का लेवल का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो जो बड़ा मूवमेंट आएगा, इन्हीं दो लेवल के ऊपर बड़ा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज जब तक मार्केट इसके बीच में एग्जिस्ट करती है, तब तक आप लोग ट्रेड करने की संभावना है, तब तक आप लोग ट्रेड नहीं करें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस सेटिंग होगा। यदि कल के दिन निफ्टी हमारी 21,500 के ऊपर निकलती है, तो ही हमें बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, लगभग आधे घंटे निफ्टी को होल्ड करना होगा। यहाँ पे एक कोई पॉजिटिव कैंडल के साथ में क्लोजिंग देनी होगी। इसी के बाद हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा रजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका है। और यदि सॉरी निफ्टी हमारी ब्रेकडाउन करती है लगभग इस लेवल से नीचे, तो ही हमें बड़ा जो है मूवमेंट नीचे की तरफ कैप्चर करने को मिलेगा। और जो ये मूवमेंट रहेगा वो लगभग हमारे 21,200 के आसपास पहला टारगेट हमें पुट साइड में यहाँ पे मिल सकता है। और एक दूसरे टारगेट की बात करें तो 21,000 लेवल हमें यहाँ पे मिलेंगे, जो कि हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और यहीं पे आप लोगों की फाइनल एग्जिट रहेगी। अब जो हमारा तीसरा सिनेरियो बन रहा है, वो तो जो हमें तीसरा सिनेरियो दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट कल के दिन साइडवेज रहने की उम्मीद रहेगी। तो इस जोन पे जो हमें जोन दिखाई दे रहा है लगभग 21,500 से लेकर और लगभग 21,300 के आसपास, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रीमियम बहुत तेज़ी से खाया जाएगा, और वैसे भी मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा कॉलन भी रहे। ऑलरेडी मार्केट अभी पीक पर है, तो वहाँ से एक अलग टाइप का फॉल ना ले जिससे अभी लास्ट टाइम में आया हुआ था, तो उसके प्रति भी थोड़ा सावधान रहें। जब तक ये लेवल सस्टेन करती है मार्केट में, लेवल कौन सा, 21,500 वाला और दूसरा 21,375 वाला, जब तक इसके बीच में मार्केट रहती है तब तक यहाँ पे मार्केट में ट्रेड ना करें। थोड़ा सा अवॉइड करें, 2-4 दिन ट्रेडिंग नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी उससे कोई डिक्रीज नहीं होगी। तो जब तक मार्केट में कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा तब तक इसमें ट्रेड ना करें। अब चलिए चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। तो ये अभी हमें वीकली ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है।
यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है चार्ट के हिसाब से 21,500 था, और यहाँ पे देखते हैं क्या 21,500 हमें दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 21,500 देखिए, और 1,89,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट देखिए। और यदि पुट साइड की बात कर लें, तो यहाँ पे जो 21,300 आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगभग 1,95,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, और उससे नीचे भी थोड़ा जो है 1,50,000 के आसपास हमें कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 21,400 से लेकर 21,500 ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है करंट मार्केट के लिए। यह इसके बीच में जब तक मार्केट रहती है, इन दोनों स्ट्राइक के बीच में, तब तक मार्केट में ट्रेड ना करें जब तक ये मार्केट इसके बीच में फंसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से खाया जाएगा और आपके लॉस होने के चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे पैनिक में। तो इसलिए इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनता जब तक मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करती है, उसी के बाद में हमें ट्रेड इनिशिएट करना रहेगा। तो ये था हमारा मार्केट के प्रति एनालिसिस, मार्केट के प्रति व्यू। और आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू।